मऊगंज जिले के महाविद्यालय हनुमना में एनएसयूआई के छात्रों ने तालाबंदी कर सुखेंद्र सिंह बन्ना के मार्गदर्शन में किया आंदोलन, जिसमें निम्न बिंदुओं पर की गई मांग, जैसे शासकीय महाविद्यालय हनुमना को परीक्षा केंद्र बनाया जाए। महाविद्यालय में काफी शिक्षकों का अभाव है। महाविद्यालय को प्रारंभ हुए 1.5 वर्ष से अधिक का समय हो गया। आज दिनांक छात्राओं को बैठने के लिए कुर्सी की व्यवस्था तक नहीं हो पाई और छात्रों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पेयजल की व्यवस्था तक महाविद्यालय में नहीं है। महाविद्यालय में छात्र छात्राओं की संख्या 600 से अधिक है तथा जिस भवन में महाविद्यालय संचालित हो रहा है वहीं पर आंगनबाड़ी एवं विद्यालय भी संचालित किया जा रहा है, जो अन्यत्र कहीं और जगह संचालित किया जाना चाहिए। महाविद्यालय में एनसीसी छात्र एवं छात्राओं को रेड क्रॉस सोसाइटी प्रारंभ किया जाए और छात्र छात्राओं के अध्ययन के लिए कंप्यूटर एवं लैब उपलब्ध कराई जाने। इन मांगों को लेकर तहसीलदार हनुमना को ज्ञापन देकर कहा गया कि अगर 15 दिवस के अंदर यह व्यवस्था नहीं हो पाई तो एनएसयूआई के छात्रों द्वारा जन आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूरी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। इस दौरान एनएसयूआई के ब्लॉक अध्यक्ष रितेश गुप्ता, अनुराग यादव, कॉलेज अध्यक्ष राहुल मिश्रा, जितेंद्र गुप्ता, राहुल गुप्ता, अमन जायसवाल सहित काफी संख्या में छात्र छात्राएं आंदोलन में शामिल थे। ये महाविद्यालय हनुमना के छात्रों द्वारा महाविद्यालय के अंतर्गत व्याप्त विभिन्न समस्याओं के संबंध में तालाबंदी किया जा करके अपनी मांगों को शासन तक पहुंचाने के लिए तालाबंदी किया गया था और ज्ञापन अभी दिया गया है। सर जी, आपका तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। जो उनके द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन है मेरे द्वारा प्रेषित कर दी जाएगी। शासन लेवल की है, कोई स्थानीय समस्या थी तो पानी पीने मैंने यहाँ के प्रभारी से बोल दिया है व्यवस्था कराने के लिए पानी व्यवस्था। और जहाँ तक है पूरी सुविधाएं तो जो है जब तक नई बिल्डिंग बन जाएगी शासन स्तर से बजट आ जाएगा तभी अधिकांश मांगें पूरी हो पाएंगी। आप है ना, फिर भी शासन को अभी हम प्रेरित कर देंगे जितना हो सके तो शासन को। यहाँ पे आप बैठने की व्यवस्था नहीं है। इतनी ठंडी पड़ रही थी, हम लोग बोले कि मुद्रिका सर है उनसे हम लोग बोले कि यहाँ पे पर्दा लगवा दीजिए। यहाँ पे पूरी खिड़की खुली है, हम लोग यहाँ ठंडी में इतनी ठंडी में हम लोग नीचे जमीन पे बैठते थे। आज आप लोग धरने में बैठे थे, क्या आश्वासन मिला कुछ, क्या कैसे? यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, बस यही है। व्यवस्था नहीं है ना यहाँ पे, कोई व्यवस्था नहीं। इतना बड़ा सांप का बच्चा वहाँ से निकला था, बताइए वहाँ पे कोई बच्चा हो तो काट लेता तो क्या जिम्मेदारी लेते? क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे व्यवस्थाएं पूरी हो। अभी तहसीलदार के द्वारा आश्वासन दिया गया, क्या आप लोग का क्या कदम रहेगा 15 दिन बाद? अगर नहीं हुआ तो हम लोग आगे बड़ा कार्यक्रम लंबी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे 1.5 वर्ष हो गए इस कॉलेज को, इसका उद्घाटन किए 1.5 वर्ष से संचालित है कॉलेज, लेकिन आज इसमें छात्रों को बैठने की व्यवस्था नहीं की गई, पानी की व्यवस्था नहीं की गई। नए कॉलेज भूमि का जमीन आवंटित अभी तक नहीं हुआ है। लगभग इसमें 600 छात्र हैं और 2 कमरे हैं और यहाँ के स्टाफ द्वारा बताया जाए 1 मटके में पानी सबको दिया जाता है। हमारी मांग थी आरओ की व्यवस्था की जाए, वाटर फिल्टर की व्यवस्था की, वाटर कूलर की व्यवस्था की जाए, छात्रों को कुर्सी की व्यवस्था की जाए, कॉलेज के बाहर साफ सफाई की व्यवस्था की जाए। ये हमारी प्रमुख मांगे थी और इसमें विशेष मांग ये थी कि एसआरपी कॉलेज और शासकीय महाविद्यालय हनुमना का सेंटर हनुमना में ही लाया जाए। तालाबंदी की गई थी और शासन मिला है, ताला खोला गया है, अगला कदम आप लोग को क्या रहेगा? अगर हमारा जो तत्कालीन तहसीलदार महोदय द्वारा तो बताया गया है कि भूमि आवंटित की प्रक्रिया चालू है, वो ठीक है, वो लंबी प्रक्रिया है। भूमि आवंटित होगी, उसके बाद महाविद्यालय का एक टेंडर जारी होगा, फिर कोई टेंडर मिलेगा, फिर उसके बाद क्या कहते हैं भवन बनेगा। काफ़ी लंबी प्रक्रिया है, लेकिन जो सेंटर की व्यवस्था है वो तत्कालीन व्यवस्था होनी चाहिए, कुर्सी की व्यवस्था तत्कालीन होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था तत्कालीन होनी चाहिए, साफ सफाई की व्यवस्था तत्कालीन होनी चाहिए और स्टाफ की व्यवस्था, शिक्षक की व्यवस्था तत्कालीन होनी चाहिए। अगर ये सारी व्यवस्था तत्कालीन नहीं की जाएंगी तो हम एसडीएम और तहसील कार्यालय घेराव करेंगे और जो वह घेराव होगा वो उग्र आंदोलन के रूप में आपके सामने आएगा। जो कि महाविद्यालय के छात्रों की मुख्य मांगे थी, जिसमें काफ़ी महाविद्यालय के छात्र हमारे समस्याओं से जूझते हुए आ रहे थे और अपने हक की लड़ाई
अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई थी। हमारा धरना प्रदर्शन था जिसमें हमारे काफ़ी ज़्यादा संख्या में हमारी बहनें, हमारी भाई सभी लोग आके अपना सहयोग दिए हैं, इस धरना को सफल बनाए हैं। इसमें हमारे तहसीलदार साहब आए, हमसे ज्ञापन लिए हैं, वो बोले हैं जल्द से जल्द यहाँ का निराकरण हम करवाएंगे, और नहीं करवाएंगे निराकरण तो उग्र आंदोलन करेगी एनएसयूआई छात्र संगठन। जैसा कि पूर्व में आप सब जानते हैं कि कलेक्ट्रेट घेराव, तहसील घेराव, एसडीएम घेराव, सभी ये सब चीज़ें छोटी हैं छात्रों के आगे। और मेन मुद्दा है 2-3 आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे नई बिल्डिंग हो और हनमना में नई बिल्डिंग बने, हनमना नगर में ही बने, और हनमना का पेपर हो तो हनमना को ही परीक्षा केंद्र बनाया जाए। ये हम आज यहाँ इस कारण बैठे थे। और रही हमारी सबसे अहम मुद्दा है तो जिसमें महाविद्यालय के छात्रों को 80% विठल्ड कर दिया जाता है। तो ये विठल्ड एक यूनिवर्सिटी को पैसा कमाने का जरिया बनाया गया है। ये कोई विठल्ड फैल की प्रक्रिया नहीं है। पहले फैल और सप्लीमेंट्री होता था, आज विठल्ड कर दिया जाता है। तो विठल्ड सिर्फ पैसा कमाने का जरिया है, जिसको हम आज अनुविभागीय महोदय से निराकरण नहीं होगा तो क्या कदम रहेगा? निराकरण हमारा नहीं होगा तो अगला कार्यक्रम हम लोगों का उग्र आंदोलन होगा। एनएसयूआई छात्र संगठन पूरी ताकत के साथ उग्र आंदोलन करेगा, एसडीएम घेराव करेगा, अगला चरण कलेक्टर घेराव करेगा। धन्यवाद। इसलिए ठीक। बहुत धन्यवाद। छात्रों द्वारा तालाबंदी की गई थी, क्या कैसी लगी? छात्रों द्वारा आज तालाबंदी विभिन्न मुद्दों को लेकर की गई, और जैसा कि आप लोगों ने कवरेज भी किया है कि पहले तो देखिए शिक्षा है, और शिक्षा ही आविष्कार की जननी होती है, ये कहा जाता है। क्योंकि अगर शिक्षित रहेगा हमारा देश तो ही महान बन पाएगा, और नहीं तो महान बनने में बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे न बैठने की व्यवस्था है, न पानी पीने की व्यवस्था है, न ही यहाँ के प्रोफेसर समय से आएँ, और न ही कक्षाएं बराबर ढंग से संचालित हों। अभद्रतापूर्ण यहाँ के जितने भी स्टाफ हैं वो छात्रों के साथ बातचीत करते हैं, और उनको बातों में भी संतुष्ट नहीं कर पाते, और न ही एक भी सब्जेक्ट की क्लासेस लगती है, बराबर ढंग से लगती हैं। ठीक है। एक ही सब्जेक्ट लगती है। दूसरी बात यहाँ पर एक मुद्दा और था कि जो परीक्षा केंद्र बनाए जाते हैं वो परीक्षा केंद्र शहीद केदारनाथ महाविद्यालय मऊगंज बनाया जाता है, जो कि बहुत ही एक अपने उन विद्यालय के लिए अच्छा होगा, पर छात्र हित की ये बात नहीं है। इसलिए कि जो छात्र छात्रा हमारे जड़कोट, पिपराही, नकवार, बीरादेई यहाँ से 50 किलोमीटर है, वो पेपर देने के लिए क्या वापस से 100 किलोमीटर जाएगा, और 6 बजे सुबह आपका पेपर टाइमिंग है तो क्या वो पहुँच पाएगा? यदि पहुँच भी गया तो शाम को आते समय 6 बजे आप पेपर समाप्त कर रहे हैं, तो आते समय वो वापस घर 10 बजे पहुँचेगा। ये न्याय उचित नहीं है, छात्रों की हित का नहीं है। और हम सब छात्रों के हित के लिए, छात्रों की लड़ाई के लिए आज यह सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया है विभिन्न मुद्दों को लेके। और ये शासन प्रशासन को अवगत भी कराया गया है कि अगर 15 दिवस के अंदर आप लोग इन मुद्दों पर विचार करके और इनका निराकरण नहीं करेंगे तो एक विशाल जन आंदोलन के लिए छात्र छात्राएं तैयार हैं।